देखा, मुझे पता था। मम्मी डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी मना कर दिया। थैंक यू। मुझे तुम लोगों के लिए जो मुनासिब लगेगा मैं वही सजेस्ट करूंगी। मैं नहीं जानता यार, हमारा क्या फ्यूचर होगा, वो मुझे मिलेगी भी या नहीं। हाँ, एटलीस्ट जिंदगी में इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने उसको मनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मेरे भाई, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बस यार अब अच्छा हो जाए, बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर लो। मैं किसी का हो जाऊं और उसे ना भूल पाऊं, और वो किसी और की हो जाए और मेरे ख्यालों से निकल ही ना पाए, क्या फायदा ऐसे रिश्तों का। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। फोन क्यों ऑफ किया हुआ है यार? मुझे समझ ये नहीं आ रही कि कब तक हम हाथ पे हाथ रखे यूं बैठे रहेंगे। अपने आप को घर में तो कैद नहीं कर सकते उसके डर की वजह से। मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। फजूल में बैठे बैठाए मुसीबत आ गई। बाबा, जो करना है ना जल्दी करें। मेरा तो दिमाग जब से उसी बात पे अटका हुआ है कि असफर सुल्तान से क्यों मिल रहा है। मैं बहुत अक्लमंद ना सही, लेकिन इतनी समझ है मुझ में, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। अगर उसने आयरा को कुछ कर दिया तो बाबा, अगर आयरा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। बेटा तुम पागल हो गई हो क्या? आयरा को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। किसी ने उंगली भी लगाई ना तो उसके बाजू तोड़ दूंगा। तुम किचन में बहनों से इस वजह से लड़ रही थी? अम्मा, मैं बहुत डर गई थी। आयरा रोज स्कूल जाती है, मैंने ड्राइविंग सीख ली है, और वो आदमी कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा तो आपको बाबा के एक्सीडेंट से हो जाना चाहिए। इसलिए मेरा खौफ और डर बिल्कुल सही है। तुम आयरा को लेके फिक्रमंद मत हो, मैं खुद उसे स्कूल लेकर जाऊंगा और वापस लाऊंगा, फिर गार्ड भी मेरे साथ होगा। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। और जोया, तुम फिजा को भी समझा दो, वो आराम से खामोशी से घर बैठे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता उसे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया। मैंने तो पूरे खानदान में मिठाई तक बांटती थी। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। एक तो जोया की खुला की खबर पूरे खानदान में फैल गई है, और ऊपर से ये लोग तो यही समझेंगे ना हम कसूरवार हैं, सारा मसला हमारे अंदर है। जिसको जो समझना है समझे। हम इंसान हैं, कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं जो हर वक्त सफाइयां देते रहें। तलाक से मौत नहीं आती है और ना ही रिश्ता टूटने से जिंदगी रुक जाती है। जिसने यकीन करना है करे, नहीं करना ना करे। मुझे तो लगा था आप वापस ही नहीं आएंगी,
वहीं शिफ्ट हो जाएंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन आंटी ने अपना स्टे बहुत एंजॉय किया। भाई मुझे वहां पर इतना सुकून और इतना इत्मीनान नसीब हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरा जहन ऐसे रिफ्रेश हो गए। लगता ही नहीं है कि मैं कभी बीमार भी थी। That's good. And I missed you, मम्मी। हाँ, इसीलिए तो मेरे साथ नहीं गई ना। वो तो अच्छा हुआ कि फराज वहां आ गया। हाँ हाँ, फराज भाई ने तो वहां पे आना था। ये आपके फेवरेट नेफ्यू जो है फराज भाई, थैंक यू सो मच। आपने मम्मी का इतना ख्याल रखा, थैंक यू। इट्स ओके। वैसे मुझे एक बात बताएं, मम्मा ने आपको शादी के लिए कितना फोर्स किया? अरे भाई ये बात तो बिल्कुल भी नहीं पूछो। रोजाना हरम के लिए निकलती थी और मुझसे कह के जाती थी कि आज मैं तुम दोनों की शादी के लिए दुआएं करूंगी। मम्मी, हाँ तो भाई माशाल्लाह से तुम लोग सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, जवान हो, शादी करो, अपने घर बसाओ। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जल्द से जल्द देखूं। जिस तरह मैंने तुम्हें पैम्पर किया है उसी तरह मैं उनको पैम्पर करना चाहती हूँ। फराज भाई, मुझे सच सच बताएं, कहीं मम्मी ने ये तो नहीं बोला कि फिर यह बहुत अच्छी लड़की है, इससे शादी कर लो? देखा, मुझे पता था। मम्मी, डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी मना कर दिया। थैंक यू। भाई मुझे तुम लोगों के लिए जो मुनासिब लगेगा मैं वही सजेस्ट करूंगी। मेरी मम्मी जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, और बताएं आप लोगों ने क्या क्या किया? दो घड़ी तुम्हें यहाँ बुला के बिठा क्या लिया है? इतनी आवाजार हो गई हो तुम तो। अरे मैं तो तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, सब खैरियत है ना वहां पर? सुना है तुम लोगों ने जोया की खुला का केस फाइल कर दिया है? आपको ये कैसे पता चला? अब तुम नहीं बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कहीं से पता नहीं चलेगा क्या? शाहीन की कॉल आई थी, उसे भी जोया के ससुराल से ही पता चला। अरे भाई वो खुद भी शिकवा कर रही थी कि नुदरत ने इतनी अहम बात उससे छुपाई, भनक तक नहीं पड़ने दी। हालांकि मैंने हमेशा नुदरत को अपनी बहन की तरह माना,